न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए प्रोग्राम को करते हैं फिर एक बार शुरू और नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की अब तक की खास बड़ी अपडेट्स पर। तो चलिए पहली खबर पर आपको लेकर चलते हैं। तो आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंची। चुनाव आयोग की टीम आज जम्मू दौरे पर है, जिसके दौरान मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर अटल डुल्लू और जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वेन भी इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं। साथ ही अन्य सुरक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया। क्या रहा इस प्रेस वार्ता में, आइए जानते हैं। पहले आप सबके माध्यम से मेरी सभी मतदाताओं से गुजारिश है कि वो चुनाव के इस त्योहार में बढ़-चढ़ के हिस्सा लें और खास तौर से यूथ से। हमने बहुत सारे यूथ वोटर्स को जोड़ा है अपने वोटर लिस्ट में। मैं बताऊंगा किस प्रकार से। तो नौजवानों के साथ साथ राजनीतिक दलों को भी इस लोकतंत्र के महापर्व में भाईचारे और अमन के माहौल में लोकतांत्रिक त्योहार के रूप में इसे मनाएं, ऐसा सबसे हमारा अनुरोध है। हम बिल्कुल दृढ़ संकल्प हैं, बिल्कुल कमिटेड हैं। जो चुनाव हम कराएंगे जे.एंड.के में भी और पूरे देश में भी, जिसकी तैयारी पूरे देश में चल रही है। ये हमारा लास्ट विजिट है। स्टेट्स को हम विजिट कर चुके हैं काफ़ी। बिल्कुल पीसफुल, प्रलोभन मुक्त और अधिक से अधिक भागीदारी के साथ कराएं, ऐसा तैयारी हमने की है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसका भी विश्वास आपको कैसे हो, ये भी आपको बताएंगे। 24 के लिए, असेंबली इलेक्शंस के लिए, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए देश में जहां जहां बुक्ड हैं, 24 में काफ़ी सारे हैं, उन सब के लिए हम तैयार हैं। पिछले 2 दिनों में सबसे पहले हमने राजनीतिक पार्टियों से बातचीत की। तो श्रीनगर में हमारे पास में जो राजनीतिक पार्टी मिलने आई, उन्होंने क्या कहा ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद डीएम-एसपी से, आईजी से, एडीजी से हमने डिस्कशन किया, उन्होंने निर्देश दिए। उसके बाद में जितनी एनफोर्समेंट एजेंसी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, उनसे आज जम्मू में मीटिंग की और फिर सीएस, डीजी और उनके सारे साहिबान से मुलाकात की। तो सबके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, ये मैं आपको विस्तृत बताऊंगा। तो हमसे नेशनल पार्टीज़ में बीजेपी, सीपीआईएम और इंडियन नेशनल कांग्रेस मिलने आई और उसके अलावा स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी में नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेके, पीडीएफ, पीडीपी पार्टी भी मिलने आए। तो इन्होंने हमसे क्या मांग की है, मैं पहले उनकी तरफ से आपको बताता हूँ। पार्टीज का कहना था कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराए जाएं, उसमें भेदभाव ना हो। कुछ पार्टियों को ऐसा सोचना था कि प्रशासन एक तरफ कार्य कर सकता है, इसलिए ये निश्चित किया जाए कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करें। उनका ये भी कहना था, लगभग सबका, काफ़ी लोगों का, कि हालात ठीक होने की वजह से अगली खबर पर आपको लेकर चलें तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज धर्मनगरी कटरा में त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान माता वैष्णो देवी के तीर्थ पर पूजा अर्चना की। उन्होंने सभी के लिए शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की है। अगली खबर पर आपको लेकर चले तो आपको बता दें कि कांग्रेस से 2 बार सांसद रहे डोगरा स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष चौधरी लाल सिंह के दोबारा कांग्रेस में जाने की चर्चा है। सूत्रों के अनुसार लाल सिंह दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के संपर्क में है। इससे पहले भी प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने लाल सिंह से संपर्क किया था। अगर लाल सिंह कांग्रेस का दामन थामते हैं तो वह उधमपुर सीट से मैदान में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ उतर सकते हैं।
वहीं अगली खबर पर आपको लेकर चले तो महबूबा मुफ्ती आज फिर एक बार भाजपा पर निशाना साधते नजर आई हैं। उनका कहना था कि अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हमारे लोगों के बीच एक और विभाजन पैदा करने के लिए ही नागरिकता संशोधन कानून लागू किया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम समुदायों के लोगों के साथ तरह तरह के व्यवहार, आखिरकार भाजपा क्या चाहती है, केंद्र सरकार चाहती क्या है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सभी समुदायों, विशेषकर मुसलमानों से अपील की है कि वे उनके जाल में बिल्कुल भी ना फंसे। क्या कुछ कहना था पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का, आइए जानते हैं। चाहते थे कि वो आए और फसादात हो जाएं, तो अब इन्होंने आखिरी तीर जो इनके कमान में था उसको इन्होंने चलाया है, ये सोच के कि फिर से, जैसे आपको याद होगा शाहीन बाग में कितने पीसफुल प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बावजूद अभी तक हमारे कई नौजवान इस वक्त जेलों में बिना जमानत के 2-2, 3-3 साल से बंद हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मैं तो अपील ही कर सकती हूँ तमाम जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं और ख़ासकर जो मुसलमान हैं कि इनके इस जाल में फंसना नहीं है। हमें अभी सड़कों पे आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो इस कम्युनिटी के जो सीनियर लोग हैं वो अदालत में गए हैं और खुशी की बात यह है कि पिछले कुछ देर से जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले भी आ रहे हैं वो भी किसी हद तक लोगों के हक़ में आ रहे हैं, आवाम के हक़ में आ रहे हैं। तो इस वक्त मौका है वोट से जवाब देने का। अपना वोट सही तरीके से इस्तेमाल कर लीजिए ताकि कल को अगर आप आवाज़ भी उठाएं किसी कानून के ख़िलाफ़ तो आपको दंगे, जैसे दिल्ली में दंगे कराए गए, फिर उसमें उन्हीं को जेल में डाला गया जो विक्टिम्स थे। तो कोई वोट का, मेरे ख्याल में इस मुल्क की सबसे खूबसूरत चीज़ तो जमहूरियत है। वहीं अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो शोपियां रेलवे विवाद पर वरिष्ठ भाजपा अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती को यूटी के विकास के खिलाफ बात करने की आदत सी हो गई है। रेलवे परियोजनाएं रोजगार पैदा करेंगी और वो कश्मीर के जनता के हित के लिए है। क्या कुछ कहना था भाजपा के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर का, आइए जानते हैं। देखिए, एनवायरमेंट इनबैलेंस नहीं हुआ है। अगर कोई इनबैलेंस हुआ है वो महबूबा जी इनबैलेंस हुई है यहाँ की डेवलपमेंट और यहाँ का विकास देखकर। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ जो रेलवे प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट की है, मुझे लगता है कि महबूबा जी उन प्रोजेक्ट्स और उन डेवलपमेंटों को देखकर इनबैलेंस हो गई है और उसने ट्वीट कर दिया है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिससे एक तो यहाँ की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और दूसरा इससे सैकड़ों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और जहाँ कोई प्रोजेक्ट बनता है, या तो वहाँ की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या इकोलॉजी डिपार्टमेंट या एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट या ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया के साथ पहले सर्टिफिकेट दी जाती है, तब उस प्रोजेक्ट को एनओसी मिलके उस प्रोजेक्ट पे काम शुरू की जाती है। लेकिन महबूबा जी का ये ट्वीट करना, डेवलपमेंट पे भी उसका कटाकश करना, ये बात जाहिर करता है कि महबूबा जी को पत्थरों, हड़तालों, कैलेंडरों और टायर गैस और पॉलिटिक्स से प्यार है। जो उसने अपने वक्त में यहाँ किया है, जो मौका उसको मिला है, वो कुछ नहीं कर पाई। इसलिए अब जो एलजी साहब का विकसित जम्मू कश्मीर का नारा है, जिससे अब जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है और कुछ नए रेल प्रोजेक्ट्स की जो कल अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें शुपियान रेल लिंक है या बिजबेहरा पहलगाम रोड है, मुझे लगता है महबूबा जी इनबैलेंस हो गई। और ये फ्रस्ट्रेशन की वो लेवल है कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की भी मुखालफत करना ये महबूबा जी की आदत बन गई है। क्योंकि अब तो कोई आधार बचा नहीं उस पार्टी का। तो वो उमर साहब ने भी प्रो कर दिया कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी ये उन्होंने भी इसको अब रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इसलिए कहीं ना कहीं मीडिया में अपने आप को जिंदा रखने के लिए हमेशा वो कोई भी अच्छी बात हो, डेवलपमेंट बात हो, उसकी मुखालफत करना महबूबा जी की आदत। अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो सांबा से खबर सामने आ रही है। राया में अपने घर लौटने पर अजय शर्मा का हुआ भव्य स्वागत। उन्होंने कतर में आयोजित वर्ल्ड रॉ पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मास्टर कैटेगरी में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो चलिए तस्वीरें दिखाते हैं आपको राया से, जहां पे हमारे संवाददाता विशाल भी मौजूद रहे। क्या मेरा नाम अजय शर्मा है, मैं एम्प्लॉय हूँ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स में। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट ईयर मैं ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट में वेट लिफ्टिंग में गया था। वहाँ मैंने एक गोल्ड जीता, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। उसी परफॉर्मेंस को देखते हुए हमारे ये भाई हरपाल जी
बबलू जसरोटिया जी जो पहले भी वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, उसी को देखते हुए उन्होंने मेरे से कहा कि अजय भाई आप भी आइए, इस फील्ड में इंटरनेशनल एक इवेंट होने जा रहा है, आपका ट्रायल लेंगे। तो हमारे जो कोच हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, सुनील लोचाब जी, उन्होंने मेरा ट्रायल लिया। मैं मास्टर कैटेगरी में हूँ, मेरी उम्र 53 साल है, तो मास्टर कैटेगरी में मैं 110 kg वेट में उन्होंने मेरा कंपटीशन वहाँ लड़ाया कतर दोहा में, और जहाँ मैंने फुल इवेंट में गोल्ड मेडल लिया, और उसके बाद मैं डेड लिफ्ट में भी एक मैंने गोल्ड मेडल लिया। कतर दोहा में मैंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स की कोई एज नहीं होती है, आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। जैसे कि मेरे को डिस्क प्रॉब्लम थी, मैं वो व्यक्ति हूँ जो कि बिस्तर पे था, बेड पे था। एक समय ऐसा था मैं लेट के खाना खाता था, लेकिन मैंने स्पोर्ट्स नहीं छोड़ी, मैंने गेम नहीं छोड़ी, मैं खेलने निकल जाता था। और घर वाले परेशान होते थे, आपको प्रॉब्लम है, दर्द है, आप स्पोर्ट्स खेलते हो। और अल्टीमेटली ये हुआ कि जो मुझे दर्द थी वो पता नहीं भाग गई, और मैं स्पोर्ट्स में आज आपके सामने हूँ। मुझे डॉक्टर ने कहा था झुकना नहीं बेटा, झुकोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। झुकना क्या, मैंने वेट में मतलब पावर लिफ्टिंग में और वेट लिफ्टिंग में मैंने गोल्ड मेडल अचीव किया है। तो ये माता रानी की कृपा से, हमारे गुरुजी की आशीर्वाद से, हमारे जो माता पिता हैं उनके आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से आज आपके सामने देखो स्वस्थ व्यक्ति हूँ। और अगली खबर जुड़ी हुई है मौसम और ट्रैफिक के साथ। तो आपको बता दें कि मौसम में आज बदलाव देखने को मिल पा रहा है, और वहीं पे मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर की ओर से पहले ही कहा गया था कि 13 और 14 तारीख को मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, और जिसके चलते बदलाव देखने को मिल पा रहा है। बादल आसमान में छाए हुए हैं, और यह भी संभावना जताई जा रही है कि बारिश और बर्फबारी के आसार है। वहीं पे ट्रैफिक की बात करें तो आज दोनों तरफा जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू की ओर ट्रैफिक जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है। स्लो मूवमेंट देखने को मिल पा रही है, और बार बार लोगों से यही एडवाइजरी का पालना करने के लिए लोगों से जो है उन्हें आदेश दिए जा रहे हैं, और उन्हें कहा जा रहा है कि मौसम का जो बदलता मिजाज कई हद तक यातायात को भी प्रभावित बिल्कुल करेगा। तो चलिए तस्वीरें दिखाते हैं आपको नेशनल हाईवे से। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।